हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं बेटा टारगेट 100 बैच में और यूट्यूब चैनल का नाम है द टॉपिक मास्टर। बेटा आपको इस बैच में फ्री में एंट्री मिल रही है क्योंकि ये बैच मैंने फ्री में कर दिया है। क्योंकि ये बैच बेटा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड बैच था, बट आप लोगों के लिए भी पहले पेड हुआ करता था। लेकिन बेटा मैंने इस बैच को आपको फ्री में दे दिया है। यहां पर पूरी की पूरी साइंस को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। जो मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं इन बच्चों को, वो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा दूंगा बेटा। अब आपको कहीं से कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एक पेड कोर्स मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आपको पूरे के पूरे लेक्चर दूंगा, आपको पीपीटी दूंगा, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा। हर एक वो चीज जो आपको एक पेड बैच में मिलती है यहां पर मैं आपको फ्री में देने वाला हूं बेटा। ओके चलो, तो बेटा हमने 9th की स्टार्टिंग जो की थी वो फिजिक्स के साथ की थी। फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 है। एक चैप्टर हमने पढ़ा था पहले, 9th का पहला चैप्टर पढ़ लिया केमिस्ट्री का। अब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमें लेक्चर नंबर 4 देखना है जिसमें हम बात करने वाले हैं चाल क्या है और वेग क्या है, और इसके आंकिक प्रश्न जिसमें बच्चे रोते हैं बेटा उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। सब समझ में आ जाएगा, बस आपको इस क्लासरूम का साथ देना है। कैसे? देखो बेटा यहाँ पे शॉर्ट में तो बात होगी नहीं क्योंकि ये क्लासरूम है, तो आपको अच्छी तरीके से चीजों को अगर समझना है, अपने कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छा करना है, तब आप यहाँ पर बैठिए और प्रॉपर पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चन करते रहिए, समझते रहिए बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को बेटा। आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? चाल और वेग के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ देखते हैं बेटा जी, आ जाओ। सबसे पहले हम समझतेंगे कि बेटा क्या चाल है और क्या वेग है। तो बेटा बना देते हैं पॉइंट ए, बना देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए बना दिया मैंने कोई, और बेटा यहां पर मैं बना देता हूं पॉइंट बी, बना देता हूं यहां पर पॉइंट बी बना देता हूं और एक दूरी तय करवा देता हूं। ये मैंने एक दूरी बना दी, ये यूं करके घूमते टहलते ये दूरी हो गई, ये वास्तविक दूरी हो गई। ये यहां से चीजें समझ में आपको आने लगेंगी। अब देखो बेटा यहां पर पिंटू जी खड़े हुए हैं। सर पिंटू कौन है बेटा? तुम्हारा नाम ही तो रखा था मैंने, भूल गया क्या? इसका नाम कौन है? इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम पिंटू है। इसका नाम पिंटू है, आपका नाम पिंटू है। आप अपना नाम जो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो बेटा ऐसे ही पिंटू पिंटू बोलूंगा तुम्हें फिर मैं। चलो आ जाओ, तो यहां पर देखते हैं बेटा, यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग चाल को समझेंगे और किस तरह से हम लोग स्पीड को समझेंगे और वेग को समझेंगे बेटा। तो आ जाओ समझते हैं बेटा, स्पीड और चाल एक ही है, वेग को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ओके चलो आ जाओ समझते हैं बेटा। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये पिंटू चलना स्टार्ट कर देता है, तो बेटा ये पिंटू चलते हुए जाएगा, यहां से चलते हुए, यहां से चलते हुए और यहां से चलते हुए चला जाएगा। मतलब इसने एक दूरी तय की, तो बेटा एक दूरी कोई ना कोई स्पीड के साथ तय किया होगा। बेटा इसने एक दूरी तय की, ये यहां पर पहुंच गया, तो बेटा इसने कोई ना कोई तो स्पीड होगी, अरे इसमें कोई ना कोई तो चाल होगी, ये उसी के साथ तो एक दूरी तय करेगा। तो बेटा एक दूरी को तय करने के लिए स्पीड का होना जरूरी है। अरे बिना स्पीड के कैसे कोई तय कर लेगा? जाहिर सी बात है स्पीड का होना जरूरी है। तो बेटा हम इसको स्पीड बोल देंगे। जो स्पीड होती है ना बेटा, वो स्पीड जो होती है वो वास्तविक दूरी में चली गई, मतलब वास्तविक जो पाथ है उस पर चली गई दूरी है। यानी जो स्पीड है बेटा ये दूरी से कनेक्टेड है, यानी हम कह सकते हैं ये दूरी से बेटा क्या है, ये दूरी से रिलेटेड है, ये दूरी से रिलेटेड है बेटा। ये पाथ तो बेटा टूट गया, इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, ये दूरी से रिलेटेड हो जाएगा। यानी स्पीड बराबर दूरी बटे समय कर देंगे, यानी स्पीड बराबर दूरी बटा समय कर देंगे। तो इस तरह से हम स्पीड को समझते हैं। लेकिन बेटा जब हम वेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब हम वेग की बात करते हैं तो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है, कैसे समझेंगे वेग को? तो बेटा वेग को अगर आपको समझना है तो कुछ ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। जैसे वेग कहता है कि मुझे 2 चीजें चाहिए, हमने कहा कौन कौन सी चाहिए? तो ये कहता है मुझको एक फिक्स दूरी चाहिए, सॉरी एक फिक्स स्पीड चाहिए और एक फिक्स दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। समझो मेरी बात को। वेग क्या कह रहा है? इधर देखो, इधर देखो। वेग कह रहा है अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो मुझे एक फिक्स स्पीड दे दो, एक फिक्स स्पीड दे दो, और बेटा मुझे एक फिक्स क्या दे दो? एक फिक्स दिशा दे दो।
अब बेटा आप फिक्स दिशा देना है तो क्या इसमें फिक्स दिशा दे सकते हो क्या? अरे ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है भैया, जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी दिशा ऊपर दूसरी है, ऊपर की तरफ जाएगा दिशा दूसरी है, सीधा चलेगा दिशा दूसरी है। यानी जब एक चाल चल रहा था बेटा, स्पीड चल रहा था, व्यक्ति कोई ना कोई स्पीड से जा रहा था, तो स्पीड अदिश राशि है। स्पीड कैसी राशि है बेटा? ये अदिश राशि है, यहां पर दिशा की आवश्यकता नहीं है। अरे एक बात बताओ, क्या तुम चल रहे हो तो क्या दिशा की आवश्यकता है क्या? नहीं बेटा, तुम चल रहे हो तो तुम लोग कोई ना कोई स्पीड से चल रहे हो, सीधी सी बात हो गई। लेकिन जब वेग की बात करोगे तो बेटा वेग के लिए दिशा जरूरी है, वेग के लिए दिशा जरूरी है। यानी अगर दिशा जरूरी है तो सीधा रास्ता होना चाहिए भाई, सीधे रास्ते में ही दिशा एक हो सकती है, तो सीधा रास्ता होना चाहिए। और सीधा रास्ता के लिए बेटा आपको विस्थापन बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बना दिया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, ताकि सीधी रेखा खींचेंगे तो दिशा आपकी कैसी हो जाएगी बेटा? दिशा आपकी एक जैसी हो जाएगी। यानी वेग के लिए सीधा रास्ता चाहिए। किसके लिए बेटा? वेग के लिए। और स्पीड चलने के लिए कोई भी सीधा रास्ता की आवश्यकता नहीं, जिस तरीके का होगा काम चल जाएगा अपना। लेकिन बेटा वेग के लिए क्या चाहिए? सीधा रास्ता चाहिए। तो बेटा सीधा रास्ता तो एक ही जगह होता है, विस्थापन में। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है बेटा, इसका वीडियो मैंने बना दिया, जाके देख लो। अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है। तो पिंटू बेटा देखो, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, एक मिनट देखने तो दो कौन किया। अच्छा, इसने अपना नाम कर दिया है, क्या नाम है इसका? क्या नाम भाई? ग्रेमर? कौन सा गेमर हो बे? अच्छा, अब इसमें गेमर उमर लिख के ना भेजो कम से कम यार। अब गेमर कौन सा नाम होता है भाई? गेमर कौन सा नाम होता है? ये कौन सी बात है? अरे नाम भेज बच्चा अपना। ये गेमर, ये गेमर हो गेमर। अरे भैया यहाँ पर प्रचार नहीं करना यार तुम्हारे यूट्यूब का, भाई नाम अपना भेजो। ठीक है, चलो आ जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है गेमर भैया, आ जाओ गेमर भैया, आपको ही भेजेंगे इस बार। अब देखो यहाँ पर दिशा फिक्स हो गई, वेग में क्या हो गया? दिशा फिक्स हो गई। और बेटा मान लो ये एक स्पीड के साथ जा रहा है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड भी फिक्स है, यानी कोई ना कोई वेग होगा बेटा। अब इतने से समझ में आया कि नहीं? ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया, आइए प्रॉपर लिख के आपको बता देता हूं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बेटा चाल की बात करते हैं, चाल यानी स्पीड की बात करते हैं। आ जाओ देखते हैं बेटा स्पीड क्या है, आ जाओ बेटा देखते हैं कि स्पीड क्या है और इसका फार्मूला कैसे बनेगा। जरा ध्यान से देखना बेटा, स्पीड क्या है, जरा ध्यान से देखो। स्पीड क्या है? किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी की गति की माप को बेटा क्या कह देते हैं? स्पीड कह देते हैं, चाल कह देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा जी? चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है फार्मूला बेटा? दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल बराबर क्या होगा बेटा? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसकी यूनिट यानी इकाई निकालना है, तो इकाई निकालने का बेटा तरीका तुमको बताता हूं। आ जाओ बेटा, तरीका सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा दूरी को कैसे नापते हैं? दूरी कैसा यूनिट क्या होती है? सर किलोमीटर होती है? नहीं बेटा, सबसे छोटी यूनिट लेते हैं, मीटर होती है बेटा। क्या होती है? मीटर होती है। तो दूरी की अगर मीटर हो गई, टाइम के बेटा टाइम की सेकंड होती है, टाइम की सेकंड हो गई, तो बेटा क्या हो गया यूनिट? मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगर इस बटे को हटाना है तो बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकंड इनवर्स। सर आपने -1 क्यों लगा दिया? बेटा -1 इसलिए लगा दिया क्योंकि इस बटे को मैंने हटाया है। इस बटे को हटाने के लिए -1 लगाना पड़ेगा। इनवर्स बोलते हैं बेटा इसको पढ़ेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? मीटर सेकंड इनवर्स। देखो भैया ध्यान से समझो, ये है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पेशेंस चाहिए, आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है, चीज़ों को लिखना है, स्वयं से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी समझ में आएगा। आपको लगता है वीडियोस देखने से समझ में आएगा बेटा, किसी के वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके चलो आ जाओ, ये चीज समझ में आई? लिख लो बेटा, सभी बच्चे लिख ले। मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा और हम बात करेंगे एक समान स्पीड और असमान स्पीड की। सर कैसे?
बेटा जायज, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं यार। एक समान का मतलब ये है कि कोई एक स्पीड होगी, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर मैंने कह दिया, मतलब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर फिक्स स्पीड होगी, फिक्स चाल होगी, तो बेटा इसको हम कह देंगे एक समान चाल। तो बेटा अगर कोई एक समान चाल से चल रहा है तो वो समान समय में, मतलब एक पार्टिकुलर समय में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को तय करेगा। जैसे वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता तो अगले 1 घंटे में फिर से 40 किलोमीटर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक समान चाल बोल देंगे। असमान में बेटा क्या होगा, असमान में ज्यादा टाइप की स्पीड होंगी, जैसे पहले कोई 40 की स्पीड से चल रहा था, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, फिर बेटा वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने लगा, फिर बेटा वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने लगा। तो बेटा यहां पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप की स्पीड आएंगी, बार बार स्पीड बदलेगी, बार बार चाल बदल रही है, तो बेटा इसको असमान चाल बोलेंगे। और असमान चाल में दूरी फिक्स नहीं होती कि कितनी दूरी आप तय करेंगे कितने घंटे में, ये हमें नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी बार बार चाल बदल रही है, आपकी बार बार क्या बदल जा रही है बेटा, स्पीड बदल जा रही है। तो ये है एक समान और ये है असमान स्पीड। आ जाओ कुछ पॉइंट लेकर बेटा मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकले हुए पॉइंट हैं, इनको मैं लिखवा देता हूं। सभी बच्चे इन पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे इन पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, हाँ बेटा बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें। आ जाओ देखते हैं। देखो, यदि कोई पिंड एक समान गति कर रहा है तो उसकी स्थिर गति या एक समान गति होगी। यानी ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई पिंड बेटा एक समान गति कर रहा है, एक समान गति से जा रहा है, तो बेटा उसकी एक स्थिर, एक कांस्टेंट चाल होगी कि नहीं, एक फिक्स चाल होगी कि नहीं, तो बेटा उसी को कह देते हैं। जैसे मान लो मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, तो बेटा 40 किलोमीटर स्थिर हो गया ना, 40 किलोमीटर मेरी स्थिर चाल है, एक फिक्स चाल से मैं चल रहा हूं, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है सर, आगे बेटा समझते हैं। यदि कोई पिंड असमान गति से यात्रा कर रहा है तो ऐसे पिंड की पूरी दूरी के दौरान गति एक समान नहीं होगी बेटा। क्यों, क्योंकि गति एक समान कैसे होगी, जब चाल अलग अलग है। अगर बेटा चाल समान हो, स्पीड समान हो, तो डिस्टेंस समान हो सकती है, बट बेटा यहां पर तो चाल तुम अलग अलग चल रहे हो, कभी दौड़ रहे हो तो कभी रेंग रहे हो तो कभी खड़े हो जा रहे हो, तो बताओ कैसे हो जाएगा भैया, कैसे एक समान गति हो जाएगी, नहीं होगी बेटा, सीधी सी बात है। तो ये दोनों पॉइंट किससे निकले थे, एक समान चाल और असमान चाल से निकले थे, जो अभी अभी मैंने बताया था बेटा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। गेमर भैया चले गए क्या आप, सर चले गए क्या, सर यहीं पर हूं, सर यहीं पर हूं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नाम बदलो, अपना नाम बदल के अपना नाम बताओ बेटा। गेमर भैया अपना नाम बताएं जल्दी से। देखो, अगर बहुत सारी स्पीड हो, अभी हमने क्या देखा, अगर एक स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, दूरी बटे समय लगा दिया। लेकिन जब आपके पास असमान गति हो तो असमान गति के लिए हमें औसत चाल ज्ञात करनी पड़ती है, और बेटा औसत चाल को एवरेज स्पीड बोलते हैं। और फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बेटा आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा जी, फार्मूला लगा के ही निकलेगा। कुल दूरी बटे कुल समय आपको लगाना पड़ेगा, किसमें किसमें बेटा लगाना पड़ेगा, जब आपको औसत चाल निकालने के लिए कह दे, जब आपको क्या कह दे, औसत चाल निकालने के लिए कह दे। और ये तभी कहेगा जब चाल बहुत सारी होंगी आपके पास, एक चाल के लिए ऐसा नहीं लगाते बेटा, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया ये वाला, सर बढ़िया से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करा दीजिए। तो ये लो बेटा, बहुत देर से गेमर भैया बोल रहे थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये लो भैया गेमर अब आ गया क्वेश्चन। हाँ सर थैंक यू सर, ओके बेटा, थैंक यू बोल रहे हो क्या, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो, यदि कोई पिंड 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। आइए निकालते हैं। तो बेटा क्या निकालना है, इसकी गति निकालना है, इसकी चाल निकालना है बेटा। तो बेटा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, d/t।
डी फॉर दूरी, टी फॉर समय, तो डी अपॉन टी हो गया। बेटा कितनी दूरी थी? 40 किलोमीटर की दूरी। तो बेटा क्या हो जाएगा? 40। टाइम बेटा कितना दिया हुआ है? 5। तो बेटा यहां पे क्या कर दिया? 5 5 अट्ठे 40 हो गया। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। सर आपने किलोमीटर पर आवर क्यों कहा? आपने तो मीटर पर सेकंड बताया था। बेटा वो यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, बट यहां पर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, और टाइम भी बेटा किसमें दिया है? टाइम भी बेटा किसमें दिया? घंटे में दिया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा, जो दिया है वही तो लिखोगे भैया। अब ये कह रहा है कि इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो बेटा फार्मूला याद रखना कैसे चेंज करते हैं। आ जाओ बता दे रहा हूं, आ जाओ बता दे रहा हूं बेटा, ट्रिक बता दे रहा हूं, डायरेक्ट कोई दिक्कतें नहीं होगी। मान लो अगर आपसे ये कहे कि किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो किसमें? मीटर पर सेकंड में। एक तो ये पूछ सकता है आपसे, एक तो बेटा जी पूछ सकता है कि मीटर पर सेकंड को चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में। तो बेटा इसके लिए फार्मूला ये है कि कुछ फार्मूला नहीं है, मैथमेटिकल आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? किलोमीटर पर आवर को गुणा कर देना 5/18 से। किससे? 5/18 से। जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगा बेटा। अभी मैं बता दूंगा कैसे। और इसी तरह इसमें मीटर पर सेकंड को गुणा कर देना 18/5 से। तो बेटा क्या आएगा? जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आपको 5/18 और 18/5 ही याद रखना है। अब अगर कंफ्यूजन हो जाए कि कहां पर सर ऊपर 5 था, कहां पर नीचे 5 है, तो बेटा देखो किलोमीटर से छोटे में जा रहे हो मीटर पर सेकंड में, तो छोटे को ऊपर रखो, और यहां पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हो, बड़े में जा रहे हो, तो बड़े को ऊपर रखो, 18 को ऊपर रख दो। अब जैसे इसी चीज को यहां पर पूछा है, हमारा जो बेटा आंसर आया है वो आया 8 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या है? यहां पर लिखेंगे, आ जाओ यहां पर अपना आंसर लिखेंगे। हमारा बेटा जो आंसर आया है वो आया है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में भी बताना है। तो बेटा इस 8 को गुणा कर देना पड़ेगा 5/18 से। 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में बताने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। तो 5/18 से कर दिया, 2 9 18 और 2 चरको 8, इधर हो जाएगा बेटा 8, 2 चरको 8, तो 5 चौको 20, 20/9 आ गया बेटा। ये 20/9 को काट पीट लेना, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि कितना आ रहा है बच्चों का। बेटा गेमर जी जरूर इसको बताना, आप तो जरूर ही बताना इसको, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बताना कि कितना मीटर पर सेकंड आएगा। जरा ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा। रोगे अब यहाँ पे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोते हैं। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? ठीक है सर लिख लिया। तो बेटा अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ेंगे और किसको समझेंगे? अब हम वेग को समझेंगे। अब हम किसको समझेंगे? अब हम वेग को समझेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ ठीक है बेटा, कमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा आप। तो किसकी बात करेंगे बेटा? वेग की बात करेंगे आप। किसकी? वेग की बात करेंगे। आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं वेग को, कि वेग की डिफिनेशन क्या है। मैंने समझा तो दिया ही था, बट वेग की डिफिनेशन समझ लो। वेग वह सदिश राशि है। सर सदिश क्यों है? क्योंकि बेटा सीधी रेखा पर होता है ये तो बेटा वेग क्या है? वेग बेटा जी वो सदिश राशि है जो किसी विशेष दिशा में, विशेष दिशा का मतलब है किसी फिक्स दिशा में, किसी विशेष दिशा में किसी वस्तु की गति की माप है, कि वो व्यक्ति किस हिसाब से गति कर रहा है, वो वस्तु किस हिसाब से गति कर रही है बेटा, लेकिन वो गति एक फिक्स दिशा पर हो रही है, तो उसी को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है बेटा? आ जाओ, वेग बराबर क्या होता है यहां पर लिखेंगे। वेग बराबर बेटा जी होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे बेटा जी समय। तो वेग बराबर क्या हो गया? वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय।
क्या हुआ, विस्थापन बटे समय। ये किसका फार्मूला है बेटा, वेग का है। तो वेग की यूनिट क्या होती है बेटा, वेग की यूनिट वही होगी जो चाल की हुआ करती थी, मीटर पर सेकंड, या आप इसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। सर क्यों, क्योंकि बेटा विस्थापन की यूनिट और दूरी की यूनिट सेम होती है। वहां पर दूरी बटे समय था, यहाँ पर विस्थापन बटे समय है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो यूनिट सेम हो जाएगी। तो बेटा वेग की यूनिट क्या होती है, जरा ध्यान से समझो। पहली यूनिट तो मीटर पर सेकंड है और दूसरी यही है, बट इस बटे को हमने हटा दिया और इनवर्स लगा दिया, थोड़ा सा अच्छा नाम लेने में लग रहा है, मीटर सेकंड इनवर्स बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स बोल देंगे। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। आ जाओ बेटा आगे बढ़ेंगे, आ जाओ आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी हमने देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो बेटा। अगर बार बार गति चेंज हो रही हो तो यानी यहां पर भी हमें, यानी यहां पर भी बेटा अगर असमान गति हो तो असमान गति के लिए अगर वेग निकालना है तब आपको औसत वेग निकालना पड़ेगा, और औसत वेग की गणना उसी तरह करोगे जैसे औसत गति की किया करते थे। सर कैसे करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल विस्थापन बटे कुल समय। बेटा कैसे करोगे, यहां पर लिखे दे रहा हूं, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये बेटा औसत वेग का फार्मूला हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो गया, कुल विस्थापन बटे कुल समय। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फार्मूला। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं और यहां से क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या, आ तो रही है बेटा, सब बराबर चल रहा है, 1 मिनट दो मुझे देखने दो। आ रही बेटा, आ रही आवाज आ रही है, ऐसा मत बोलो यार प्लीज, ऐसा मत बोलो बेटा गेमर भैया। आ जाओ, चलो समान रूप से बदले, जब कोई वेग समान रूप से बदले, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये डिस्टेंस है, पहले ये 40 किलोमीटर पर आवर था और 40 किलोमीटर पर आवर से यहां तक की दूरी तय हो गई, फिर ये आगे 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो बेटा देखो ये समान रूप से बदल रहा है कि पहले कुछ दूरी तक ये समान थी, आधी दूरी फिर से समान है, बस दो ही तो अलग अलग वेग मिले बेटा, लेकिन समान रूप से बदल रहे हैं, बार बार नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं, एक बार 40 से तो एक बार 10 से, सीधी सी बात बेटा। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हमें इसका फार्मूला बनाना तो याद रखना, इसका फार्मूला होता है u प्लस वी अपान 2, u प्लस वी अपान 2। बेटा u क्या है, u है बेटा प्रारंभिक, u है बेटा प्रारंभिक वेग, u बेटा क्या है प्रारंभिक वेग, और v क्या है प्रारंभिक, v क्या है अंतिम वेग, v क्या है बेटा अंतिम। अरे भैया हट जा, अरे यार ये कभी कभी क्या हो जाता है इसको, हाँ ये हो गया अंतिम वेग, ये हो गया अंतिम वेग बेटा। तो ये हो गया बेटा प्रारंभिक, ये हो गया अंतिम। आज इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन को यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा। तो यही फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या है u प्लस वी अपान 2। बेटा पहले कितना था 40, बाद में कितना है 10, यानी पहले वाले में 40 लिख दो, बाद वाले में 10 लिख दो, बटे कर दो बेटा 2, हो गया 50 बटे 2, बेटा आ गया 25, आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया बेटा, ये एवरेज वेग आ गया, औसत वेग आ गया बेटा। ये औसत वेग किसके लिए है, जब समान रूप से वेग परिवर्तित हो रहा हो। फार्मूला बेटा पढ़ लेना, जब समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। अच्छे से फार्मूला पढ़ लेना बेटा जी। ओके 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 ठीक है सर, आ गया, बहुत बढ़िया से आ गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं उससे पहले फार्मूला रिवाइज करा दूं एक बार में तुम्हारा, फिर क्वेश्चन करवा देता हूं। फार्मूला लिख लो बेटा, फार्मूला क्या था, अगर एक समान चाल में परिवर्तन हो रहा हो तो बेटा फार्मूला था u प्लस वी अपान 2। लेकिन असमान तरीके से चाल में परिवर्तन हो रहा हो या वेग में परिवर्तन हो रहा हो तो बेटा इसके लिए था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन,
टोटल टाइम। तो बेटा ये दोनों फार्मूले थे, यही फार्मूले आपके क्वेश्चंस में लगने वाले हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला लिखो बेटा, फिर क्वेश्चन देखें। ये बेटा गेमर भैया आपके लिए क्वेश्चन आता हुआ। अच्छा हाँ, एक चीज ये है, इसमें लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश से लिख गया है गलती से, जो वेग है वो सकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा वेग तो चाल है, तो अगर तुम अपनी दूरी, अपनी चाल बढ़ाओगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो वेग पॉजिटिव हो गया। अगर तुमने अपनी स्पीड घटाई तो वेग निगेटिव हो गया, और अपनी स्पीड जीरो कर ली तो वेग जीरो हो गया। सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं बेटा, इस पॉइंट को लिख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने बेटा, प्यारे प्यारे आंकिक प्रश्न आपको लेकर आया हूं आपके लिए बेटा। हाँ गेमर भैया, अब करेंगे आप इसको, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर बिल्कुल बताएंगे आप। आइए आइए आइए, आंसर बताइए। किसी यात्रा के दौरान पहले आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया जाता है, फिर बेटा आगे वाले भाग को 20 किलोमीटर घंटे के हिसाब से तय किया जाता है। बेटा इसकी औसत गति की गणना करो या औसत वेग की गणना करो बेटा। तो यहां पर एक समान चाल से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? क्यों? अभी अभी मैंने बताया था कि बेटा यहां पर एक ये दूरी है, ये आधी दूरी बेटा, जो ये आधी दूरी है, तो आधी दूरी कह रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। बची हुई आधी दूरी बेटा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। तो अगर तुम देखोगे तो ये एक समान तरीके से परिवर्तित हो रहा है। पहले आधी दूरी तो देखो 40 था, बदला तो नहीं है, फिर आधी दूरी 20 है, फिर नहीं बदला है, मतलब एक समान चाल में परिवर्तन हो रहा है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा सर? फार्मूला लगेगा u प्लस v अपान 2। वेरी गुड, वेरी गुड गेमर, गेमर भैया वेरी गुड, आप तो सही बता रहे हैं, आप तो सही बता रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आप सही बता रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 अपान 2, 40 प्लस 20 अपान 2 बेटा हो जाएगा 60 अपान 2। बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? 30 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा बेटा? किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया सर? मेरा भी आंसर 30 आया है। अच्छा, तुम्हारा भी आंसर 30 आया क्या बेटा? ना, अच्छा अच्छा, अमित अमित अमित, अच्छा गेमर भैया का नाम अमित जी है। अमित जी आइए, आप देखिए। सर जी मत बोलिए सर, मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अमित बच्चा, इधर देखो, इसका आंसर कितना तुम्हारा आ गया? 30 आया क्या? हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 30 बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ऐसे ही निकालेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका आता हुआ आपके सामने क्वेश्चन, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। महिमा 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 जी, अरे इतना फास्ट? अरे महिमा जी कम से कम क्वेश्चन तो पूरा देख लेती है आप। सर देख लिया था। अरे आपने तो आंसर भी निकाल दिया, और आपका आंसर सही है महिमा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आ जाओ भैया हम भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर इतने फास्ट फास्ट बच्चे हैं, हम बात कर रहे थे बंदे ने निकाल दिया। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं बेटा। इधर क्या है? एक कार पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल की गणना करो बेटा। तो ये होमवर्क बेटा अगर इसने किया है तो ये आपके लिए भी मैं दूंगा। अब बच्ची ने कर ही लिया है तो इसको भी मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं। इसका आंसर आपको बताना है। आपको टोटल दूरी और टोटल समय को जोड़ देना है और कर देना है दूरी बटे समय। आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे नाम के साथ कमेंट करेंगे, सभी बच्चे नाम के साथ कमेंट करेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, महिमा जी ने कर ही दिया था। तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। कल हम बात करेंगे किसकी? वेग की, सॉरी एक्सेलरेशन और न्यूमेरिकल की, यानी कल हम देखेंगे त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुई होगी समझने में। बेटा फिजिक्स ऐसी है ही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, तो बेटा समझना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय टाटा।